बच्चे भविष्य में क्या करें, उनके कई सवालों का जवाब देने के लिए आज जो है निधि इंग्लिश एकेडमी की तरफ से स्टडी अब्रॉड फेयर लगाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जो है निधि इंग्लिश एकेडमी की डायरेक्टर निधि अनेजा जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि 12th का भी अभी रिज़ल्ट आया है और सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है आजकल की जनरेशन का कि अब क्या करें, कल क्या करें, कल का फ्यूचर कैसा होगा। तो उसके लिए ही आपने अब्रॉड फेयर लगाया। यस मैम, देखिए इस टाइम ना पानीपत शहर में बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टडी अब्रॉड के लिए जानना चाहते हैं कि लाइक व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स और वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, किस तरह के प्रोग्राम्स चूज़ करने चाहिए, किन प्रोग्राम्स के बाद उनको पीआर जल्दी मिल सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस और जब से रिजल्ट आया तब से आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज। देयर हैव बीन डेज आई गेट फ्री बाय 8 PM और बाय 9 PM लेटर इन द इवनिंग। सो आई फेल्ट लाइक दैट हमारे शहर के बच्चों को ना बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है। सो दे मस्ट गेट टू नो अ लॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री, स्टडी अब्रॉड, माइग्रेशन एंड व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर देम ओवर देयर। कई बार क्या होता है बच्चे का मन नहीं होता कोई प्रोग्राम करने का, पर उसने वो ऑलरेडी इंडिया में कर लिया है, 3 साल से वो पढ़ रहा है। अब जब मास्टर के लिए आता है तो हमें लगता है कि नहीं, इसमें तो उसको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही नहीं। सो जब बच्चा 12th फिनिश करता है, ये लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज देयर दिल डिसाइड दैट विच प्रोग्राम आई शुड टेक, विच कंट्री आई शुड गो फॉर, वेदर आई शुड स्टडी इनसाइड India or I should go for out of the country. In these kind of prospects they actually get to know, in these kind of events they get to know like what are the career prospects और कहाँ जाना चाहिए, किस तरह की opportunities बाहर हैं। एट द सेम टाइम they'll get to know कि उनको किस कंट्री में जल्दी PR मिल सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब बच्चे इतना पैसा लगा रहे हैं तो उनको ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। एंड बाय दीज काइंड ऑफ इवेंट्स ओनली वी मेक देम वेरी मच क्लियर दैट हाउ देयर करियर प्रोस्पेक्ट शुड बी एंड व्हाट दे शुड सी इनटू एंड हाउ दे विल बी इन नेक्स्ट 5 years। मैम, बात करें निधि इंग्लिश एकेडमी की, तो निधि इंग्लिश एकेडमी बच्चों को किस तरह से गाइड करता है? क्योंकि आज तो आपने एक दिन का अब्रॉड फेयर लगा दिया, अलग अलग जो है जिलों से लोग यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं, उन्हें आप गाइड भी कर रहे हैं और 18+ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पहुँचे हैं। निधि इंग्लिश एकेडमी किस तरह से बच्चों को गाइड करता है? मैम, एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, हमारे जो ऑफिस के अंदर सबसे बड़ी USP है ना, वो यही है कि आई एम वेरी पर्सनल टू एवरी चाइल्ड। मैं हर बच्चे से पर्सनली मिलती हूँ, उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स, उनका पिछला बैकग्राउंड, उनके प्रोफाइल को असेस करती हूँ। इवन जब बच्चा IELTS PT करने भी आता है तो भी मैं उनको बता सकती हूँ कि आपके लिए क्या बेटर है, एज़ पर देयर एकेडमिक लेवल, एज़ पर देयर प्रायोरिटीज़, एज़ पर देयर चॉइस ऑफ द कंट्री। अकेडमी बेटर हर रोज़ हो रही है सिर्फ इस वजह से कि हम हर रोज़ इस बात पे मेहनत कर रहे हैं कि हम बच्चे को सही से सही गाइडेंस दे पाएँ। जितनी हम अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे उतना बच्चे का करियर एस्टेब्लिश्ड है। और आज हज़ारों बच्चे मेरे बाहर सेटल्ड हैं और उनके जो देखो, अगर किसी को शहर में जानना है कि आजकल के यंग बच्चों का कैलिबर क्या है तो वो जनरली प्रोफेसर से या उनके जो टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं उनसे पूछते हैं। लेकिन अगर शहर में किसी को जानना है कि बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से निधि इंग्लिश एकेडमी से अच्छा कोई ऐसा प्लेस है नहीं शहर में जो ये बता पाए कि बाहर आपको जाके करना क्या है, कैसे आपको सेटल होना है, किस तरह के प्रोग्राम्स लेने हैं, कैसे आपको PR मिलेगा। सो वी आर लीडिंग इन दिस इंडस्ट्री इन दिस टाउन एंड वी ऑल्सो आर प्राउड ऑफ आवर टीम मेम्बर्स हु आर रियली डेडिकेटेड थ्रू आउट द डे। मतलब आप देख सकते हैं मेरा पूरा स्टाफ इस टाइम लगा हुआ है और हमारे बच्चे भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे आर रियली कोऑपरेटिव। वो खुद आके बोलते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर मेकिंग अस डिफरेंट एंड दिस इज़ वाई वी आर लीडिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि आजकल के समय की बात करें, क्योंकि भरोसा नहीं हो पाता, क्योंकि कई फ्रॉड हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि हम निधि इंग्लिश एकेडमी पर भरोसा कर सकते हैं। हम 100% भरोसा कर सकते हैं क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट बच्चे का अगर फाइल में जा रहा है वो उसको दिखा के जाएगा और अगर बच्चे के सिग्नेचर भी होंगे तो डॉक्यूमेंट को बच्चे के सामने रखा जाएगा, बोला जाएगा कि इसको पढ़ के सिग्नेचर करना है कि फाइनल फैमिली का डॉक्यूमेंट है या ये वीज़ा का फाइनल डॉक्यूमेंट है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैं फ़ाइल में कर रही हूँ ना, मैं सब बच्चों को दिखा के ही लॉन्च करती हूँ। कई बार तो बच्चे के सामने ही लॉन्च करती हूँ कि ये देखो, ये इस तरह से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऐसे ऐसे आगे जाएंगे। सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट वी वर्क ऑन। और अलॉन्ग विद ऑल दीज फैक्टर्स, अगर बच्चे को मान लो वीज़ा लगाना है, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है बच्चे की SOP क्या होता है? एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, US क्यों आना चाह रहा है। तो वो हर बच्चे की अपनी एक ज़िंदगी की कहानी है और मैं जब बच्चे से मिलती हूँ, उससे डिटेल में बात करती हूँ, वो मैं बच्चे के बिहाफ पे वो खुद लिखती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे नहीं पता कि भी क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के सामने प्रोसेस हो रहा है, उसकी फैमिली को हम 10 बार मिल रहे हैं। और शहर में होने का फ़ायदा यही है कि बच्चे कभी भी आके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप कहीं शहर से बाहर जाओ, लेट्स से यू गो टू दिल्ली और चंडीगढ़, आप कितनी बार बाहर निकल जाओगे? 4 बार चले जाओगे, 5 बार। पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार
बच्चे की फ़ाइल के लिए ट्रैवल करना जाएंगे या बार बार पूछने जाएंगे। लेकिन अगर शहर में बच्चा फ़ाइल कर रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो दिन रात सुबह शाम हम बच्चे से मिल रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस फैक्टर है। अगर शहर में लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो कि काम कितना लंबा है, 2-4 महीने का एक रिलेशन डेवलप होता है वीज़ा की फ़ाइल के दौरान, तो इट्स वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट एंड ट्रस्ट वर्दी एज वेल टू हैव फेथ ऑन निधि इंग्लिश अकेडमी। मैम आज की बात की जाए तो कितना अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं लगातार और उनका जो मन में उधेड़-बुन है या यूँ कहें कि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वायरी है, आज सब कुछ उनका पूरा किया गया? येस, वी आर एड्रेसिंग एवरी क्वेरी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बच्चों के रिस्पॉन्स से। और लिटरली बच्चे मेरे पास आके मुझे बता रहे हैं कि हम भी बहुत खुश हैं बिकॉज दे आर गेटिंग इनसाइट्स एंड प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट देयर इंडस्ट्री प्रोग्राम्स एंड द कोर्स प्रोग्राम्स। अलॉन्ग विद दैट द कंट्री प्रेफरेंस, बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस कंट्री में किस प्रोग्राम में जाना है, मुझे उस जगह जाने के क्या बेनिफिट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वहाँ जाने का। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग दिस प्लेस अ वेरी लुक्रेटिव प्लेस टुडे फॉर all the insight students want to know for variety of countries and also the kind of prospects they have after they get the visa in that place. थैंक यू। ये तो हमारे साथ ही निधि इंग्लिश एकेडमी की डायरेक्टर निधि अनेजा, जिन्होंने आपको बताया, कितनी बारीकियों से बताया कि किस तरह से आप जो है अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अब्रॉड जाकर अपने सपने को सच कर सकते हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो है कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव या यूँ कहें कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुँचे हैं और बच्चों को गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम अलग अलग हरियाणा के ज़िलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं अपने अपने पेरेंट्स के साथ। कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं या यूँ कहें जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से बच्चों को आज आप गाइड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होती है सर कि 12th के बाद करें तो करे कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ, उन सभी सवालों का किस तरह से आप जो है उनके पूरा? देखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर तो आप 90-95% अबव वाले बच्चे हो तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, राइट। अभी आप एक बात समझ के देखिए, अगर मैं आज 90% प्लस वाला बच्चा हूँ, मेरा DU में एडमिशन नहीं हो सकता है और हम कम्पीट कर रहे हैं कि कनाडा जाएंगे, वो भी इतने बड़े शहर में जहाँ पे पूरी दुनिया का एलीट क्राउड आके बैठा हुआ है। हम बच्चों को ये समझाते हैं कि आप सबसे पहले तो एक अनपॉपुलर जगह पे जाओ जहाँ पे ऐसा कोई कोर्स पकड़ो जो प्रैक्टिकल इन नेचर है, जिसमें हाथ का काम ज़्यादा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल कोर्सेज की डिमांड ज़्यादा रहती है। सो बेसिकली वी आर फ्रॉम एल्बर्टा में मेडिसिन हाईटेक जगह है। वी हैव 250+ होटल चेन्स नियर बाय। सो हमारा जो कोर्स है कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, इसमें हम बच्चों को बोल पाते हैं कि आप इस कोर्स को करने के बाद वहाँ पे अबंडेंस ऑफ जॉब है, तो LMI एम्प्लॉयर्स वहाँ पे आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगे जो आपको हायर करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए बच्चों को, जो एक एवरेज बच्चा है जिसको पता नहीं कहाँ पे जाना है, क्या करना है, तो उन लोगों के लिए भी एक ये कोर्स है। जिनका पैशन है कुलिनरी में, उन लोगों के लिए भी कोर्स है। नाउ बच्चों को यही समझना ज़रूरी है कि बड़े बड़े शहरों में जाके, जहाँ पूरी दुनिया का एलीट क्राउड आके बैठा है, वहाँ पे कम्पीट करने से अच्छा अपना कंपटीशन काटो, अनपॉपुलर शहर में जाओ और प्रैक्टिकल प्रोग्राम पकड़ो, ताकि आपकी नौकरी जल्दी मिले। और बीइंग अ कॉलेज हम बच्चों को काफ़ी जगह हेल्प करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स में हेल्प करते हैं, LMI एम्प्लॉयर्स पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को काफ़ी आसानी हो जाती है हमारे जैसे कॉलेजेस में आने में। तो ये वो एक्सपर्ट्स थे जो बच्चों को गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बच्चों को जो है गाइड भी कर चुके हैं। आज जो है पानीपत के मॉडल टाउन के रिंग रोड पर जो है ये अब्रॉड फेयर लगा हुआ है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पानीपत के अलग अलग जो है कोनों से जो है बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने भविष्य के बारे में पता करने की, आखिरकार वो भविष्य में करे तो करे क्या। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि निधि इंग्लिश एकेडमी की तरफ से पानीपत के मॉडल टाउन के लाल टंकी मार्केट के ऊपर जो है अवध बैंकेट हॉल के 2nd फ्लोर पर ये स्टडी अब्रॉड फेयर लगाया गया है। तो न सिर्फ पानीपत बल्कि अलग अलग ज़िलों से बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके मन में जितने भी क्वायरीज़ हैं या यूँ कहें जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन का जवाब जो है रिप्रेजेंटेटिव से मांग रहे हैं कि आखिरकार वो अपने भविष्य में करे तो करे क्या। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने जो बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरह से गाइड किया जा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि भविष्य में करे तो करेगा, उस तरीके के जो सवालों को किस तरह से आप क्वायरी उनकी पूरी करें? Firstly, I really would like to thank Nidhi's English Academy. She is doing a very brilliant job. वे बड़े अच्छा स्टूडेंट है, बच्चे बड़े अच्छे क्राउड है और बड़े अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं। इनके इनफैक्ट बहुत अच्छे वीज़ास भी ग्रांट हुए हैं। इनफैक्ट वन ऑफ अ स्टूडेंट इज सिटिंग बिहाइंड मी along with me.
So he got the visa done for Georgian at ILAC, and I'm glad that I've met him. He's flying for September intake. So इनके वीज़ा सक्सेस रेशो भी अच्छा है, क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, एंड स्पेशली जो 12th कॉमर्स के, नॉन मेडिकल के या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, दे क्वालिफाई, और उनसे सबके अच्छे बैंड स्कोर भी आए हुए हैं बिकॉज दे रेड फ्रॉम निधिस इंग्लिश अकेडमी, एंड शी हर सेल्फ फोकस ऑन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऑल्सो, बिकॉज आई हैव सीन हर कि वो अपने बहुत स्टूडेंट्स पे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर, कि उनके आइल्स के अच्छे डिज़ायर्ड बैंड स्कोर आएँ और उनकी अच्छी फाइलिंग हो, अच्छे वीज़ा सक्सेस रेट, इसीलिए वो मेंटेन कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन शी इज़ प्रोवाइडिंग इन अ कैंपस. So thank you so much for inviting to, I mean, again, I'm very thankful that I am part of this event. Thank you. तो आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के अवध बैंकेट हॉल से, जहाँ पर जो है आज के लिए जो है स्टडी अब्रोड फेयर लगाया गया है, जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पूरे हॉल में सिर्फ बच्चे ही बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे. 18+ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों को गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो कल यानी कि अपने भविष्य में क्या कर सकते हैं, किस कंट्रीज़ में जा सकते हैं, क्या जो है स्टडी कर सकते हैं. हालांकि ये स्टडी अब्रोड फेयर एक दिन का लगा है. अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है निधि इंग्लिश एकेडमी जो कि विराट नगर में है, वहाँ पर कभी भी आकर जो है अपने सभी क्वेश्चन के जवाब जो है वो जान सकते हैं. तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें. तो अब आपको निधि इंग्लिश एकेडमी के एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिनका अभी जो है वीज़ा आ चुका है कनाडा का. तो आर्यन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं. आर्यन, कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि बड़े दिनों से आप सपना देख रहे थे कि मैं बाहर जाऊंगा, वहाँ स्टडी करूंगा, सेटल होऊंगा और वहाँ पे अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, लेकिन अब जो वीज़ा आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसके लिए और मैंने निधि मैम पे काफ़ी ट्रस्ट किया. हम जनवरी में मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था और पूरा स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है और सारी टीचर से हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है. और स्पेशली निधि मैम से मैंने सारे डाउट्स प्रॉपरली क्लियर किए और घर पे भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था. तो आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद फिर हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया. तो मैम ने जैसे गाइड किया, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी थी, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और हमें वीज़ा के प्रोसेस से पहले हर चीज़ का पता होता था कि हमारा ये प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है या फिर ये डॉक्यूमेंट का ये यूज़ है, या फिर हमें काफ़ी चीज़ें प्रोसेस के बारे में पता थी. मेरे को इस बारे में काफ़ी नॉलेज मिली है कि वीज़ा की प्रोसेसिंग कैसे होती है. और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो इधर उधर जाते हैं, स्पेशली जो सिटी से दूर जाते हैं, उनको एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली फॉर कनाडा के लिए. मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है. हाँ जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है. और आई वांट टू से दैट स्टूडेंट्स मस्ट विजिट वंस टू निधि इंग्लिश एकेडमी फॉर वीज़ा एंड आइल्स पर्पस. तो एक बार जो है आप भी विज़िट ज़रूर करें निधि इंग्लिश एकेडमी में, जो कि विराट नगर में है, क्योंकि निधि इंग्लिश एकेडमी बच्चों के सपने को पूरा कर रही है, माँ बाप के सपने को पूरा कर रही है, बच्चों को जो है बुलंदियों तक पहुंचा रही है. क्योंकि आजकल के बच्चों का सपना होता है कि वो अब्रोड जाकर वहाँ पर स्टडी करें, वहाँ पर जॉब भी करें, साथ ही वहाँ पर सेटल भी हो जाएँ और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए. तमाम जो है उनके सपने को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है पानीपत के विराट नगर में स्थित निधि इंग्लिश एकेडमी, जिसकी तरफ से आज जो है पानीपत के मॉडल टाउन के लाल टंकी मार्केट में जो है अवध बैंकेट हॉल में एक दिन का जो है स्टडी अब्रोड फेयर लगाया गया, जहां पर जो है पानीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से स्टूडेंट्स अपने अपने पेरेंट्स के साथ पहुँचे और जितनी भी उनकी क्वारीज थी, जितनी भी उनके क्वेश्चन थे कि आखिरकार वो अपने भविष्य में यानी कि अपने कल में वो क्या कुछ करें, उन सभी सवालों का उन्हें जवाब मिल चुका है ताकि वो अपने भविष्य को निखार सके और बुलंदियों तक पहुंच सके. तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें. मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत.